डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान का दूसरा सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान मिला। सुल्तान हैतम ने किया सम्मानित। भारत ओमान के बीच अहम व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए। हंगामे और विपक्ष के विरोध के बीच वीबीजी रामजी बिल लोकसभा से ध्वनि मत से पारित हुआ। कागज फाड़े गए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने गांधी नाम जोड़ने को चुनावी बताया। राजस्थान में निकाय चुनावों में देरी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ संयम लोढ़ा की याचिका पर 19 दिसंबर को सुनवाई होगी। राजस्थान में नया कानून लागू। होटल दुकानों में काम करने की न्यूनतम उम्र 12 से बढ़ाकर 14 साल की गई। 18 तक रात की पारी पर रोक लगी। और बीकानेर की शिक्षा सारण ने दिल्ली के करणी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड सहित 3 मेडल जीतकर इतिहास रचा। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजस्थान में सभी पंचायत समिति प्रधानों का कार्यकाल 10 दिसंबर को समाप्त हो गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा और प्रधान प्रतिनिधि मधुसूदन राजपुरोहित ने प्रेस वार्ता कर अपने 5 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियां साझा की। रिणवा ने कहा कि पंचायतों में विकास कार्यों के लोकार्पण में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई है। उन्होंने प्रधानों के शिक्षा और टिन शेड निर्माण में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों की तारीफ भी की। रिणवा ने बताया कि जयपुर में रहते हुए वे सरदार शहर और रतनगढ़ के जनहित के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बड़ा काम हुआ है और हमारे प्रधान के कार्यकाल में हुआ है। मैं इसे कार्य से बहुत अभिभूत हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, हमारे नेता राजेंद्र राठौर साहब का, हमारे नेता हिरमा साहब का, जिनके अथक प्रयासों से ये कार्य संभव हो पाया। क्योंकि ये जो मनुष्य क्षेत्र घोषित होने से हमारी पंचायत समिति का बहुत लंबा कार्य क्षेत्र था, उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती थी। अब 3 पंचायत समितियां बननी तय हो गई है। तीनों पंचायत समिति बनने से कार्य क्षेत्र छोटा होगा, 3 प्रधान बैठेंगे और हर आदमी का मिलना जुलना अच्छा रहेगा, संभव हो जाएगा और विकास भी ज्यादा होगा। क्योंकि जो मरुस्थलीय क्षेत्र में है उसमें बजट भी अब की बजाय 1.5 गुना ज्यादा आएगा। अनूपगढ़ में कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं और मजदूरों ने श्रम कानूनों और मनरेगा कार्यों में बदलाव के विरोध में एडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। उन्होंने 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने लंबे समय से बंद पड़े मनरेगा कार्य, किसानों के बीमा क्लेम भुगतान और कृषि इनपुट की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने जिला निस्तारीकरण और पर भी नाराजगी जताई और चेतावनी दी कि मांगे पूरी न होने पर आंदोलन और तेज हो जाएगा। आज मार्क्सवादी पार्टी द्वारा अनूपगढ़ एसडीएम साहब के सामने जो एक तो मजदूर विरोधी कानून जो केंद्र सरकार लेके आई है उसको रद्द करने, एक मनरेगा के जो नामों में बदलाव किया जा रहा है, मनरेगा को जो समाप्त करने की सरकार की योजना है उस संशोधन को रद्द करने, उसके साथ साथ हमारे स्थानीय स्तर के जो मांगे हैं जैसे डीएपी यूरिया की मामला है, फसल बीमा का है, इस मामले को लेके हमने प्रदर्शन करके महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम पर ज्ञापन दिया। आज मार्क्सवादी पार्टी द्वारा अनूपगढ़ टोंक जिले में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत चल रहे गिव अप अभियान को लेकर प्रशासन सख्ती बरत रहा है। जिला रसद अधिकारी इंद्रपाल मीणा के नेतृत्व में विभागीय टीमें घर घर जाकर लाभार्थियों की जांच कर रही हैं। जांच में अपात्र पाए जाने वाले से स्वेच्छा से गिव अप करने की अपील भी की जा रही है, जबकि कई को मौके पर नोटिस भी दिए गए। अधिकारी ने बताया कि तय समय में गिव अप नहीं करने पर प्रति यूनिट 30 रुपये 57 पैसे की दर से वसूली भी की जाएगी। अभियान का उद्देश्य पात्रों तक योजना का लाभ पहुंचाना है। ये माननीय खाद्य मंत्री महोदय के निर्देशानुसार
जो अभी भी क्योंकि 1 नवंबर 2024 से गिव अप अभियान प्रारंभ हुआ, लेकिन हमारे इतने प्रयास के बावजूद भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपात्र और सक्षम होते हुए भी खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम नहीं हटवाया है। तो इसके लिए हमने इस अभियान में तेजी लाने के लिए डोर टू डोर सर्वे का कार्य प्रारंभ किया है। ये कल हमने वार्ड नंबर 35 और मेहंदवास गांव में ये अभियान किया। वहाँ पे हमने करीब 15 लोगों का सर्वे किया, उसमें से 8 लोग अपात्र पाए गए, यानी 50% से भी अधिक लोग अपात्र पाए गए। आज भी हमने यहाँ पे वार्ड 8 और 9 में 8 लोगों का सर्वे किया है, जिसमें 3 लोग अपात्र पाए गए हैं, 2 लोगों ने स्वेच्छा से गिव अप किया है, 1 को नोटिस दिया है। ये माननीय खाद्य मंत्री मारवाड़ जंक्शन नगर पालिका द्वारा भीषण सर्दी के दौरान जरूरतमंद और असहाय लोगों को राहत देने के लिए रैन बसेरा की शुरुआत की गई। ये पहल जिला कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी के निर्देश पर की गई। अधिशासी अधिकारी विक्रम सिंह राठौर ने रैन बसेरे का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि रैन बसेरा को सभी आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है ताकि ठंड के मौसम में जरूरतमंद लोगों को सुरक्षित और आरामदायक आश्रय उपलब्ध कराया जा सके। हनुमानगढ़ जिले के भादरा क्षेत्र के छानीबड़ी गांव में गुरुवार को एसीबी चूरू की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। एसीबी ने पटवार मंडल झांसल के राजस्व पटवारी चरण सिंह को 4,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी ने कृषि भूमि के नामांतरण के एवज में परिवादी कृष्ण कुमार से रिश्वत मांगी थी। उप तहसील कार्यालय छानीबड़ी में रिश्वत लेते समय उसे पकड़ा गया। एसीबी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर दुर्ग के मुख्य गेट पर गुरुवार सुबह बाघिन रिद्धि अपने 2 शावकों के साथ पहुंच गई। सुबह करीब 7:30 बजे बाघिन और शावकों की मौजूदगी से श्रद्धालुओं में हड़कंप मच गया। जोगी महल गेट पर तैनात वनकर्मियों ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए लोगों को सुरक्षित दूरी पर किया और ट्रैकिंग शुरू की। करीब 10 से 15 मिनट तक चहलकदमी करने के बाद बाघिन रिद्धि शावकों सहित जोन नंबर 3 की ओर चली गई, जिससे सभी ने राहत की सांस ली। एसपी कुंदन कंवरिया के निर्देशन में फलौदी पुलिस ने बंधक बनाकर जबरन वसूली के मामले में बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने फरार आरोपी हेतराम विश्नोई निवासी मोटाई को गिरफ्तार किया। आरोपी ने जुड़ निवासी प्रहलाद को अपने घर में बंधक बनाया था। पीड़ित ने अपनी पुत्री का सगपड़ आरोपी के परिवार से तोड़कर दूसरी जगह शादी कर दी थी, जिससे आरोपी नाराज था। दंड स्वरूप उसने 10 लाख रुपए की मांग भी की और जान से मारने की धमकी भी दी। दिनांक 30/3/2025 को परिवादी श्री प्रहलाद राम निवासी जूट ने रिपोर्ट पेश कर बताया कि आरोपीगणों ने बंधक बनाकर पैसों की मांग की, जिस पर प्रकरण पंजीबद्ध कर अग्रिम अनुसंधान श्री पीराराम एएसआई के हवाले किया गया। बाद अनुसंधान जुर्म प्रमाणित पाए जाने पर नामजद आरोपी हेतराम विश्नोई निवासी मोटाई को दस्तयाब कर जुर्म स्वीकार करने पर गिरफ्तार किया गया है, जिसको आज माननीय न्यायालय में पेश कर जेसी करवाया जाएगा। दिनांक 30/3। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। करौली की खबर के साथ दिसंबर माह में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की समय पर पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सीएमएचओ डॉक्टर जयंतीलाल मीणा ने सीएचसी कटगढ़ का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र कटगढ़ तृतीय पर आयोजित एमसीएचएन सत्र का निरीक्षण कर टीकाकरण, आरसीएच रजिस्टर और ऑनलाइन मॉनिटरिंग की समीक्षा भी की। आशाओं को ड्यू लिस्ट समय पर बनाने के निर्देश दिए। श्री महावीर जी के ग्रामीण समस्या समाधान शिविर में सेवाओं की प्रभावशीलता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। अनुपयोगी सोनोग्राफी मशीन को सीज भी कर दिया गया।
डिडवाना में लोगों को उकसाकर और दबाव डालकर धर्म परिवर्तन कराने का गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस ने लालचंद डेविड नामक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 15 से अधिक लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है। पुलिस जांच में सामने आया कि वो गरीब, पिछड़े और कम शिक्षित वर्ग के लोगों को निशाना बनाता था। हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करने का दबाव डालकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करता था। पुलिस इस मामले में गहन जांच कर रही है। ये राहुल पुत्र कालूराम जाति वाल्मीकि या नागौरी गेट के पास रहता है। उस बंदे ने एक एफआईआर दी कि यहाँ पर लालचंद डेविड नाम का एक व्यक्ति है जो खुद ईसाई धर्म स्वीकार किया है, पहले हिंदू धर्म में था। वो कुछ लोगों को ऐसे मतलब कि ईश्वर यीशु की प्रार्थना करने के लिए लोगों को उत्साहित कर रहा है, भ्रमित कर रहा है और हिंदू देवताओं को नहीं मानने के लिए इस तरह से उपदेश दे रहा है। पवित्र स्नान भी करा। इस तरह मजमून की आई तो श्रीमान एसपी साहब को बात बताई तो श्रीमान के निर्देश पे एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर दर्ज करने के बाद में गवाहों के बयान लिए गए हैं। बयान लेने के बाद में कहाँ मुलजिम को अरेस्ट कर लिया है, लालचंद को, और नया जो धर्म परिवर्तन का कानून है उसकी धारा 3/5 के तहत और 299 BNS के तहत अब इसके अभी पेश करेंगे। पीसी लाने के बाद में अनुसंधान जो आएगा वो आपको बता दिया जाएगा। खबर चित्तौड़गढ़ से है। मेवाड़ के सुप्रसिद्ध कृष्णधाम सांवलिया जी में भगवान श्री सांवलिया सेठ के भंडार से पहले चरण में 12 करोड़ 10 लाख रुपए प्राप्त हुए। गुरुवार को 2 दिवसीय मासिक मेले के दौरान राजभोग आरती के बाद कड़ी सुरक्षा में भंडार खोला गया। मंदिर मंडल अधिकारियों, प्रशासन और बैंक कर्मियों की मौजूदगी में राशि को सत्संग भवन ले जाकर गणना की गई। पहले दिन की गणना पूरी हो गई है, जबकि शेष नगद राशि, सोना और चांदी की गणना शुक्रवार को की जाएगी। उनियारा क्षेत्र में गलवा बांध की नहर टूटने से पानी लोगों के घरों में घुस गया, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई मकानों में पानी भर जाने से घरेलू सामान खराब हो गया और नुकसान बहुत हुआ। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नहर की लंबे समय से ना तो साफ सफाई करवाई गई और ना ही मरम्मत। इसी कारण नहर बार बार टूट रही है। ग्रामीणों का कहना है कि शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी सुध नहीं ले रहे हैं, जिससे स्थिति और गंभीर होते जा रही है। राजस्थान में रुधावल अटल सेवा केंद्र पर आयोजित शिविर में दर्जनों विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। शिविर में कुरेज जात के 5 आपसी बंटवारे, 9 नामांतरण, 32 शुद्धिकरण, 96 नकल, 70 फार्मर आईडी, 12 किसान गिरदावरी सहित अन्य प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इस अवसर पर नायब तहसीलदार जयप्रकाश शर्मा, ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि कुंवरपाल कोली और सचिव राकेश शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।